नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं आज से काफ़ी सालों पहले घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना जिसे सुनकर आज आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना यश के परदादा के साथ घटी। कैसे घटी, किस तरह से घटी, कब घटी, सब कुछ आज आप लोगों को जिया अपनी जुबानी बताएगी। तो बताओ जिया कि कैसे हुई थी इस घटना की शुरुआत। ये जो यश है जिसने स्टोरी लेके भेजा है, ये दिल्ली का रहने वाला है। मतलब कि ये बचपन से इसका बॉर्न एंड बॉटम दिल्ली में ही वहीं पे रहता है। लेकिन उसके दादाजी ने बताया है कि उसके दादाजी के जो पिताजी थे उनके साथ एक खौफनाक घटना घटी थी एक रात, जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी। मतलब किसी के साथ घटे तो शायद वो इंसान बचे भी ना, इतनी ज्यादा दर्दनाक थी घटना वो। लेकिन वो इतने स्ट्रांग थे जो सब कुछ फेस करने के बाद बचे भी और अपनी जिंदगी के 5-6 साल और जिंदा भी रहे। मतलब क्या घटना हो गई थी? सोचो, मतलब कि ये लोग मतलब यूपी के रहने वाले हैं, यूपी का कोई गांव है वहाँ के रहने वाले हैं। तो जो परदादा जी थे उनकी एक अलग आदत थी। उनकी एक आदत थी कि रोज 3:30-4 बजे करीब अपने घर से निकलते थे और वो जाते थे अपने खेत में ऐसे राउंड मारने के लिए, अपना खेत देखने के लिए कि कोई पेड़ वेड़ थे खेत वेत की, कोई कुछ चोरी तो नहीं कर रहा है। बहुत लोग होते हैं ना गांव में कि वो सब भी लेके चले जाते हैं, धान वान या कुछ काट वाट तो नहीं लिया, या कोई जंगली जानवर हमारे खेत में तो नहीं चल रहा है आके। ये सब देखने के लिए उनकी आदत थी, रोज जाते देखने के लिए। अभी भी गांव में होते हैं बहुत लोग जो जल्दी उठ जाते हैं 3-3 बजे 4-4 बजे और अपने खेत में जाते हैं, राउंड मार के घूम के आते हैं देख दाख के। तो इनका जो खेत था ना, वो इनके घर से करीबन 2 किलोमीटर इतना दूर होगा। तो रोज का रूटीन था कि अपना उठेंगे, दातुन वातुन करेंगे, कुल्ला उल्ला करेंगे और रोज जाएंगे। तो जो आज की रात थी जिस दिन ये घटना घटने वाली थी, उस दिन उनकी आंख खुलती है रात के 2 बजे करीब और उनको पता नहीं चलता है कि मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ। हाँ, पहले उतनी घड़ी वड़ी कहाँ हुआ करती थी। हाँ, लोग तो चांद की रोशनी से या सूरज की डायरेक्शन से पता लगाते थे कि टाइम कितना हो रहा है। हाँ, वैसा उनके साथ भी था। और पुराने जमाने के आदमी थे, इतना घड़ी वड़ी देखना इतना कंफर्टेबल नहीं होता था। और पुराने जमाने के लोग कहीं पर भी कभी भी निकल के चले जाते थे, इतना डरते भी नहीं थे पहले के टाइम के लोग। तो वो 2 बजे की रात में ही अपने घर से निकल जाते हैं। उनको बिल्कुल पता नहीं चलता है कि अभी बहुत ज्यादा रात हो रही है, मैं 4 बजे तक, 4:45 3:30 तक निकलता हूँ और वहां पे पहुंचता हूँ 4:30 तक। उनको बिल्कुल पता नहीं चलता है। अपना सामान वामान लेते हैं थोड़ा बहुत और सोचते हैं कि आज जाऊंगा, आज खेत में थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा और थोड़ा बहुत योगा करूंगा, उसके बाद वहां से वापस आऊंगा। उनकी ये सब अच्छी चीजें थी। तो उस दिन अपने घर से जब निकल रहे होते ना, उसी टाइम पे उनको कुछ थोड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि आज ना मेरा दिल थोड़ा भारी भारी लग रहा है। मतलब इतने सालों से मैं जाता हूँ खेत में, लेकिन इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी फील नहीं हुआ है कि कुछ मुझे निकलने से पहले कुछ नेगेटिव वाइब आए या कुछ अजीब लगे। लेकिन उस दिन उनको अजीब लग रहा था। लेकिन सोचते हैं कि इतना इग्नोर करते, सोचते हैं कि क्या डरने वाली क्या बात है, रोज मैं जाता हूँ, कोई पहली बार जा नहीं रहा हूँ और ऐसे मेरे ऊपर कौन हमला करने वाला है। इतना मेरे पास वो भी नहीं है कि कुछ सोना चांदी लेके नहीं जा रहा हूँ, कोई लूट लेगा। ऐसी कभी कभी किसी को फीलिंग आती है, उनको ऐसा लगा। तो उसके बाद क्या करते, निकलते हैं और अपने खेत के पास पहुंच जाते हैं। पहुंच गए होंगे, यही 2 बजे निकले थे, 2:30 बजे तक अपने खेत के पास पहुंच गए होंगे। तेज तेज चल के जाते थे पहले टाइम के लोग, 2 किलोमीटर हो या 3 किलोमीटर हो, फास्ट चल के जाते थे वो टाइम पे लोग। 2:30 बजे तक 3 बजे तक वहां पहुंच गए होंगे। जाते हैं अपने पूरे खेत में राउंड मारते हैं, पूरा खेत देखते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि आज ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं सोचा था कि थोड़ा सुबह तक जब भोर हो जाएगा, थोड़ी रोशनी आएगी, तब तक मैं यहाँ पे रुकूंगा। लेकिन मुझे ना थोड़ा घुटन टाइप लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, आज जल्दी ही चला जाता हूँ घर। जाते हैं अपने खेतों राउंड मारते हैं, उसके बाद वहां से वो निकलने लगते हैं 15-20 मिनट के अंदर। सोचते हैं मैं काम करता हूँ, घर चला जाता हूँ, जो भी चीजें होगी कल करूंगा। जब वो निकल रहे होते अपने खेत से, जब वो मतलब थोड़े ही दूर अपने खेत से बाहर निकले थे, तभी उनको क्या फील होता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। ऐसा उनको फील होता है। सोचते हैं कि देखता हूँ भला आखिर पीछे कौन चल रहा है। तो देखते हैं कि उनके पीछे एक कुत्ता चल रहा है। तो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो ऐसे कुछ खाना वाना मांग रहा होगा, ढूंढ रहा होगा, चल रहा होगा, चलने दो, मेरे पास तो कुछ है नहीं खाने के लिए, देने के लिए। अभी चल रहा है, चलने दो, अपने रास्ते जाता हूँ। वो कुछ दूर तक जाते हैं, ये उनको चलते चलते 10 मिनट हो जाता है। तो फिर सोचती कि अभी भी मेरे पीछे चल रहा है क्या कुत्ता, मैं देखता हूँ भला। तो जब देखते ना पीछे मुड़ के, जहाँ पे कुत्ता उनके पीछे चल रहा था, वहां पे अभी उनको गधा दिखाई देता है। उनको समझ में नहीं आता कि अभी मेरे पीछे कुत्ता चल रहा था, अभी गधा कैसे दिखाई दे रहा है। उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग था
बिल्कुल समझ में नहीं आता। और किसका गधा है जो अकेले ऐसे घूम रहा है रात में? लोग तो पालते हैं ना उनको, तो कैसे घूम रहा है और मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? चलो कुत्ता चलता तो मान भी लेता कि मैं चलो वो लोग खाना वाना के लिए आते हैं पीछे पीछे, लेकिन गधा क्यों चल रहा है? वो थोड़ी दूर चलते ही 3-4 मिनट तक, उसके बाद अभी भी उनको फील होता है कि अभी भी मेरे को फॉलो कर रहा है। वापस पीछे मुड़ के देखते हैं तो जहाँ पे गधा चल रहा था वहाँ पे उनको बिल्ली दिखाई देती है। पहले कुत्ता, फिर गधा और हाँ, फिर बिल्ली। फिर बिल्ली दिखाई देती है। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये चल क्या रहा है मेरे साथ, हो क्या रहा है ये सब कुछ। वो बहुत थोड़े थोड़े डरने स्टार्ट हो गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये पहले कुत्ता दिखाई दी, गधा, फिर बिल्ली दिखाई दी। सोचते कि मैं नोटिस करता हूँ, अभी मैं चलते चलते रहूंगा और अगर मुझे 1-2 मिनट बाद भी लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, फटाक से मुड़ के देखूंगा। वैसा ही करते, फटाक से मुड़ के देखते हैं तो उनको वहां पे दिखाई देती है एक बकरी चलती हुई। अच्छा, अब वो समझ गए ये गड़बड़ है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है और कोई तो है जो मुझे छलने की कोशिश कर रहा है। उनको ये बात अच्छे से पता थी कि हमारे इधर वाले एरिया में, जो गांव के खेत वाले एरिया है, यहाँ पे बहुत लोगों को छलावा का सामना करना पड़ा है उस टाइम पे। अच्छा, बहुत छलावा घूमता था। हाँ, छलावा घूमता था। तो उनको समझ में आ गया कि भाई ये छलावा का काम है, और अगर मैं बहुत ज़्यादा डर गया या मैं कुछ ऐसा रुक के उससे कुछ बात करने की कोशिश किया, कुछ भी ऐसी हरकतें की, तो वो शायद मेरे ऊपर हावी हो सकता है। हाँ। तो वो कुछ बोलते नहीं है। और उनकी ना एक आदत थी, गांव के लोगों की बहुत आदत रहती है, बीड़ी निकाल के पीते थे वो टाइम पे लोग। तो वो सोचते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, बीड़ी निकालता हूँ और जला के पीऊंगा, तो शायद जो आग होगा उसका, उससे हर शैतानी शक्ति डरती है आग से। तो सोचते हैं कि छलावा तो स्पेशली आग से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो अगर मैं जितना बीड़ी जला कर पीऊंगा, मेरे पास आने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। पीछे पीछे चलेगा, वो तक चल जाएगा और मैं जल्दी फास्ट चल के अपने घर पे पहुंच जाऊंगा। इतना दूर भी नहीं, 2 किलोमीटर दूर पे पहुंच जाऊंगा। ऐसा करके वो बीड़ी जलाते हैं। वापस से उनको फील होता है कि इस बार किसी जानवर के कदमों की आवाज नहीं आ रही है, इस बार कोई भारी भरकम इंसान के कदमों की आवाज आ रही है। वो जब मुड़ के देखते हैं ना, तो उनको 8 फीट का बहुत लंबा चौड़ा इंसान दिखाई देता है, और जिसने व्हाइट कलर के चद्दर से अपने आप को ढक के रखा था, और जिसकी शक्ल वो बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। एकदम लंबा, एकदम हट्टा कट्टा। वो समझ जाते हैं कि वो चिढ़ चुका है, मैंने जलाया बीड़ी, आग जलाया, इससे चिढ़ चुका है और शायद अभी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, मुझे छलने की कोशिश करेगा। वो सोचते हैं कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, जलाते रहना है, फूकते रहना, जलाते फूकते रहना, और यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना है मुझे। जब इस एरिया से बाहर निकल जाऊंगा, अपने जहाँ पे गाँव में रहता हूँ वहाँ अपने घर के पास पहुंच जाऊंगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि वो गांव में लोग कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं और आवाज लगाएंगे तो कोई ना कोई आ ही जाएगा गांव में। सही बात है। हाँ, तो ऐसा सोचते हैं। वो जब ऐसा सोच चल ही रहे होते हैं, तभी उनको अचानक से आवाज आती है, उनका कोई नाम पुकार रहा है पीछे से। ही काम। हाँ, पीछे से उनका कोई नाम पुकार रहा है, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि निखिल क्या कर रहे हैं, ऐसे नाक से बोल रहा है, ऐसा कोई उनका नाम पुकार रहा है। सोचते हैं कि वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ऐसे फटाक से पीछे मुड़ के देख लेते हैं। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको वहां पे कोई नहीं दिखाई देता है। जब पीछे मुड़ के देखते हैं, उसके बाद जब आगे मुड़ते हैं तो क्या पाते हैं, मेरे से थोड़े ही दूर पे वही इंसान खड़ा है जिसको मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखा था, चद्दर ओढ़े हुए। अच्छा। अब वो डर जाते हैं, सोचते हैं कि एक तो उसने मुझे टोका और मैं पीछे मुड़ के देखा, और अब वो मेरे सामने खड़ा है, मैं क्या करूँगा। उनको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जो नॉन स्टॉप जला रहे थे, फूक रहे जला रहे थे, वो करना स्टार्ट रखते ही हैं और धीरे से साइड होके वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। एकदम स्पीड में भागने लगते हैं। सोचते हैं कि पीछे मुड़ के तब कुछ भी हो जाए नहीं देखूंगा मैं। और उनको ऐसा फील हो रहा था कि मेरे पीछे वो भी बहुत स्पीड में भाग रहा है और बार बार मुझे अलग अलग आवाज निकाल के बुलाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज्यादा आवाज निकाल रहा है, वो डरावनी आवाज निकाल रहा है, जैसे कि मतलब वो डर जाए और पीछे मुड़ के देखे और फिर मैं उनके ऊपर अटैक करूं, और कैसे भी जो आग जला रहे वो आग बुझ जाए। इस कोशिश में पूरी तरह से लगा हुआ था, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। भागते 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 जो वो थे ना, अपने घर के पास पहुंच जाते हैं। अपने घर के पास पहुंचते हैं, जोर जोर से अपना दरवाजा बजाते हैं, और जब उनके घर का दरवाजा उनके बेटे खोलते हैं, जो कि इसके दादाजी है, यश के दादाजी, वो खोलते हैं, अपने पिताजी को देखते हैं तो उनकी हालत बहुत खराब थी, पूरे पसीना पसीना हो चुके थे। और जब वहीं पे गेट के पास जाते हैं और वहीं पे गिर जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं गिर के। घबराहट भी बहुत ज्यादा। हाँ,
उसके बाद क्या होता है कि वो चेक करते हैं, उनकी बॉडी से चेक करते हैं टच करके, तो देखते हैं उनकी बॉडी एकदम जल रही है, एकदम तप रही है। हाँ। और उनको जो उनके बेटे थे, जो परदादा जी के, जो इसके दादाजी हैं, उनको लिटरली आवाज सुनाई देती है उनके घर के पास से ही कि आज तो बच गया ये, लेकिन मैं आज के बाद इसको देखूंगा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसी आवाज सुनाई देती है। अच्छा। तो यश के दादाजी भी टेंशन में आ जाते हैं, सोचते हैं आखिर ये किसकी आवाज है, इतनी खौफनाक आवाज आ रही है। और पिताजी की भी हालत ऐसी है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो सोचते हैं सब कुछ गया भाड़ में, मुझे पिताजी को अंदर लेके जाना है। अंदर लेके जाते हैं और गीली पट्टी करते हैं कपड़े की, और यहाँ पे सिर पे रखते हैं और उनको होश में लाने की कोशिश करते हैं, पानी वानी छिड़कते हैं। जब वो होश में आते हैं तो सब कुछ एक एक चीज़ अपने बेटे को बताते हैं, बोलते हैं कि मैं मौत के मुंह से बाहर निकल के आया हूँ, मेरी किस्मत पता नहीं क्यों बहुत अच्छी थी, और मैं ना लास्ट में जब भाग रहा था, मैं हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए शायद हो सकता है, एक तो मैंने आग रखा था, ऊपर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, इसीलिए वो मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पाया। हो सकता है यही कारण होगा सबसे अगर मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहा होता, आग नहीं जला रहा होता, तो शायद वो मेरे को जिंदा छोड़ता भी नहीं। पता नहीं कौन सी दुनिया में कैसे भेज देता, कुछ पता नहीं चलता। किस्मत अच्छी थी इनकी, वही इनको तो। पता था कि ऐसे वक्त पे किस तरह का कदम उठाना चाहिए। वही तो, पहले के टाइम के लोगों को पता होता था कि उनसे कैसे बच सकते हैं। आजकल हम घबरा जाते हैं, लेकिन पहले के टाइम के लोग देखने के बाद भी नहीं घबराते थे और उसके साथ फाइट करते थे। अगर घबरा जाओ ना तो ऐसी शक्तियां हमसे और भी ज्यादा स्ट्रांग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और हमें इस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है ना कि जिस तरह से हम सोच भी नहीं सकते, और फिर शायद हम उनसे कभी बच भी नहीं सकते। वही तो, ये जो घटना घटी थी, वो इसके यश के दादाजी ने बताया था कि मेरे पिताजी के साथ ऐसी घटना घटी थी, और आज भी लोग उस एरिया में जाने से डरते हैं जहाँ पे छलावा वाला किस्सा हुआ था। इतने साल से अभी तक वहाँ पर हाँ, लोग डरते हैं अभी भी कि वहाँ पे रात के टाइम, स्पेशली रात के टाइम में, कि 2-1 बजे के टाइम नहीं जाए, मतलब एक बार भोर हो गया, सुबह हो गई, सूरज निकल गया, उसके बाद घूम सकते हैं। इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा डरावनी स्टोरी थी। वैसी कहानियां सुनो तो बड़ा अच्छा लगता है। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और किसी भी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानियां टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।